रामानंद सागर की रामायण की अपार सफलता के बाद बी.आर. चोपड़ा ने हिंदू धर्म के दूसरे महाकाव्य महाभारत को पर्दे पर उतार दिया। महाभारत के लिए बी.आर. चोपड़ा ने जब सोचना शुरू किया तो वो पहले महाभारत पर फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि महाभारत इतनी विशाल है कि सिर्फ 3 घंटे में उसे प्रस्तुत करना बेहद मुश्किल भरा होगा। ऐसे में उन्होंने सहारा लिया छोटे पर्दे का। इस हिंदी श्रृंखला का पहला एपिसोड 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। इस नाटक के निर्माता तो बी.आर. चोपड़ा ही थे, लेकिन निर्देशन का सारा कार्य उनके पुत्र रवि चोपड़ा ने किया था। इस नाटक की स्क्रिप्ट उर्दू कवि राही मासूम रजा ने लिखी थी, जो वेद व्यास की वास्तविक कहानी पर आधारित थी। यह सीरियल हर रविवार को 45 मिनट के लिए प्रसारित किया जाता था डीडी नेशनल पर। महाभारत से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कलाकारों को कितना पेमेंट मिलता था, एक एपिसोड को बनाने में कितना रुपए खर्च होते थे, एक एपिसोड से कितनी कमाई होती थी और पूरी महाभारत से कितनी कमाई हुई थी बी.आर. चोपड़ा को, और भी बहुत सी दिलचस्प बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महाभारत का पहला एपिसोड 32 साल पहले 2 अक्टूबर 1988 को दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था और जो 24 जून 1990 तक लगातार प्रसारित होता रहा। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के कुल 94 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। यूं तो उन्होंने करीब 104 एपिसोड बनाकर तैयार किए थे, लेकिन बाद में उन्हें थोड़ा शॉर्ट करने के बाद कुल 94 एपिसोड उन्होंने तैयार किए थे। महाभारत की प्रोडक्शन टीम में 100 से भी ज्यादा आदमी थे, 2000 पृष्ठों की स्क्रिप्ट थी और करीब 2 साल तक लगातार शूटिंग चली थी, जिसके बारे में बी.आर. चोपड़ा साहब ने कभी नहीं सोचा था। महाभारत की अधिकांश शूटिंग मुंबई फिल्म सिटी में ही हुई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए करीब 15 दिनों तक पूरी टीम को जयपुर ले जाया गया था, जहां पर हजारों लोगों की दैनिक आमदनी के हिसाब से रणभूमि तैयार करने के लिए ली जाती थी। उस समय टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, फिर भी इस टीम ने कई स्पेशल इफेक्ट्स देकर लोगों को चकित कर दिया था। उस समय जो मुकुट सर पर लगाया जाता था उसका वजन भी 2 किलो होता था। महाभारत टीवी शो में विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए करीब 15,000 से अधिक लोगों ने रुचि दिखाई थी। स्क्रीनिंग के बाद उनमें से करीब 1500 लोगों को कास्टिंग यूनिट द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया था। यहाँ तक कि द्रौपदी की भूमिका के लिए जूही चावला को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कयामत से कयामत तक मूवी को चुना और द्रौपदी का किरदार करने से मना कर दिया था। इसके अलावा अभिमन्यु की भूमिका के लिए बी.आर. चोपड़ा साहब ने गोविंदा और चंकी पांडे को चुना था, लेकिन गोविंदा और चंकी पांडे भी बाद में अपने कार्य की व्यस्तता को लेकर महाभारत में काम नहीं कर पाए थे। भीष्म की भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना को दुर्योधन की भूमिका पेशकश की गई थी, हालांकि उन्होंने इस भूमिका को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह नकारात्मक किरदार नहीं निभाना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन और कर्ण की भूमिका निभाने के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उन्हें भीष्म पितामह का किरदार निभाना पड़ा। श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज को वास्तविक जीवन में लोगों ने बहुत सराहा था। ऐसे उदाहरण भी है जहां लोगों ने यह सोचकर कि वह भगवान कृष्ण हैं, उनके पैर भी छुए थे। अर्जुन की भूमिका निभाने वाले फिरोज खान से पहले यह भूमिका जैकी श्रॉफ के नाम पर भी विचार की गई थी, लेकिन ऑडिशन में खारिज होने के बावजूद फिरोज खान को यह भूमिका मिली। फिरोज खान अर्जुन के रोल से, अर्जुन की भूमिका से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि महाभारत की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके अर्जुन ही रख लिया था। द्रौपदी चीरहरण के टेलीकास्ट के लिए करीब 250 मीटर लंबी साड़ी का इस्तेमाल किया गया था। यूँ तो रूपा गांगुली यानी द्रौपदी ने करीब 6 मीटर लंबी साड़ी पहनी थी। इसके अलावा करीब 250 मीटर लंबी साड़ी का भी इस्तेमाल किया गया था। महाभारत टीवी श्रृंखला के लगभग सभी कलाकार नए थे। केवल राज बब्बर जिन्होंने राजा भरत और देवश्री राय जिन्होंने राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती की भूमिका निभाई थी, वही चर्चित कलाकार थे। भारतीय जनता में ये सीरियल दिलों में बस गया था। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की कुल लागत की बात करें तो पूरी महाभारत के 94 एपिसोड्स को बनाने में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और एक एपिसोड में खर्चा आता था करीब 9 से 10 लाख रुपए का।
ऐसा माना जाता है कि दूरदर्शन ने इस सीरियल के दौरान करीब 65 करोड़ रुपए विज्ञापन से कमाए थे, जिसमें एक 10 मिनट के विज्ञापन की कीमत शुरुआत में लगभग 65,000 रुपए होती थी, जो बाद में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। इसके मुकाबले रामायण को एक विज्ञापन से 70,000 से ज़्यादा कभी नहीं मिले थे। तो ऐसे में महाभारत ने कमाई के मामले में रामायण को पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा महाभारत को यूके में भी प्रसारित किया गया था, जहां 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने महाभारत को पसंद किया था। भारत ही नहीं और यूके ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी दूसरे देशों में महाभारत का प्रसारण किया गया था और उस वक्त कमाई के मामले में बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए थे महाभारत धारावाहिक ने। महाभारत में काम करने वाले कलाकारों की सैलरी की बात करें तो निश्चित सैलरी किसी भी कलाकार की बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इस पूरे ही धारावाहिक में सैकड़ों कलाकारों ने काम किया था। एवरेज सैलरी की अगर बात करें तो पर एपिसोड 10,000 से 15,000 तक कमाते थे महाभारत के कलाकार। महाभारत से लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भी जुड़ गई थी। महाभारत में रामायण के मुकाबले रिश्तों के ज्यादा रूप देखने को मिले। जहां रामायण में श्री राम और भगवान हनुमान जैसे किरदारों को प्रसिद्धि मिली, तो महाभारत में हर पात्र को अपना अभिनय दिखाने का पूरा मौका मिला और इस नाटक से कई कलाकारों का भविष्य उज्जवल हो गया। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने रामायण से जुड़ी वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।